लास्ट क्लास में हम ओजोन की रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने काफी सारी रिएक्शन तो लिख ली थी। ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट वी हैव लर्न। ठीक है। एक ओजोन का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेस्ट होता है, दैट इज टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी क्या है? इट इज ए टेस्ट फॉर ओजोन। यूजुअली इट इज डन फॉर ओजोन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यू कैन टेक मर्क्यूरी इन ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है। मर्क्यूरी सिल्वर कलर का होता है। सो लेट्स टेक समथिंग लाइक सिल्वर, ग्रे कलर। तो ये आपका मर्क्यूरी है यहाँ पे। ठीक है। दिस इज मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी आपको पता है कि मर्क्यूरी ग्लास ट्यूब के स्टिक नहीं करता। ठीक है। इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास। मर्क्यूरी डज नॉट स्टिक टू ग्लास। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम ओजोन डाल देते हैं, ओजोन से इसकी रिएक्शन कराते हैं। हमें पता है ओजोन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? रिएक्शन के बाद आपका जो मर्क्यूरी है, इट कन्वर्ट्स टू Hg2O, मर्क्यूरी ऑक्साइड। ठीक है। ये बन गया Hg2O। अब ये जो है मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी नहीं है, मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा ये। दिस स्टिक्स टू ग्लास, तो ये ग्लास के चिपकने लग जाएगा। ठीक है। तो इसमें ग्लास की ट्यूब डाल, ग्लास की एक रॉड डाल के आप निकालेंगे तो एक टेल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। बिकॉज इट स्टिक्स टू ग्लास। तो मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Hg2O बन रहा है जो कि ग्लास के स्टिक करता है। अब हम क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं। ठीक है। हीट करने से क्या होगा? व्हेन यू हीट इट, तो ये मर्क्यूरी की जो ऑक्साइड बनी है आपकी, एक तो रिएक्शन यहाँ लिख लेते हैं, मर्क्यूरी व्हेन रिएक्ट विद ओजोन, ये बनाता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरस ऑक्साइड प्लस O2 गैस। ठीक है। नाउ व्हेन यू हीट दैट ऑक्साइड Hg2O, इसको आप हीट करेंगे तो मर्क्यूरी आपको वापस से मिल जाएगा, Hg लिक्विड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। सो यू अगेन हैव द टेस्ट ट्यूब जिसमें मर्क्यूरी दोबारा से बन गया। Now this liquid that has been formed, this is now mercury, and it again starts to stick to glass. Do not stick to glass. ये ग्लास के स्टिक नहीं करेगा। Do not stick to glass. ठीक है। तो दिस टेस्ट इज नोन एज टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले मर्क्यूरी को ओजोन के साथ रिएक्शन करा लिया, मर्क्यूरस ऑक्साइड बना जो कि ग्लास के स्टिक करता है, तो हमें एक स्टिकी लिक्विड मिल गया। ठीक है। दैट कंफर्म्स कि हमने ओजोन से रिएक्शन कराई है। अब इसको हीट करेंगे तो अगेन मर्क्यूरी विल फॉर्म, दैट विल नॉट स्टिक टू ग्लास। तो आपका जो ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है। दिस इज टेस्ट फॉर ओजोन। इस टेस्ट का नाम याद रखिएगा, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। ओके। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट। अब ओजोन के कुछ यूजेस लिख लेते हैं हम, वेयर ओजोन कैन बी यूज्ड। एक तो ओजोन लेयर आपको पता होगा। ठीक है। नेचुरली ओजोन लेयर होती है अर्थ के ऊपर। ओजोन कैन बी यूज्ड एज जर्मिसाइड, जर्म्स को मारने का काम आता है। डिसइंफेक्टेंट,
फॉर स्टरलाइजिंग वाटर। पानी में बैक्टीरिया मारने का काम आता है, ठीक है। ओजोन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैमरोफोर। ठीक है, ये एक बार नोट कर लीजिए आप, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ये टेस्ट सबको क्लियर है, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी? यस सर। यस सर। ओके, इसमें कोई भी आपको बीच में डाउट आता है तो यू कैन आस्क, ठीक है। डाउट्स बीच में पूछते रहिएगा। ओके, ये सबने नोट कर लिया होगा, ये हो गया है ना? यस सर। Okay. Now let's look at one more molecule, sulfur dioxide. सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर तो आपको सबको पता ही होगा, एक लोन पेयर होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड इज ए एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल, स्मेल खराब होती है इसकी, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड है, कलरलेस है, एंड इट हैज अ बैड स्मेल, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, पानी में डिसॉल्व हो जाती है। वाटर में जाने के बाद क्या बनाते हैं, SO2 अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड।
सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, हाउ डू यू प्रिपेयर? तो एक तो सिंपल सा प्रोसेस है कि भाई सल्फर से ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दो, तो यू कैन डायरेक्टली डू ऑक्सीडेशन, सल्फर O2 दैट विल गिव अस SO2। ठीक है, एक आयरन सल्फाइड से रिएक्शन करा सकते हैं, FeS2 प्लस ऑक्सीजन। ये आपको और की फॉर्म में नेचुरली मिल जाता है। ठीक है, तो इट्स मोर रेडिली अवेलेबल, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं इसको। तो यहाँ पे आयरन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है, तो यू विल गेट Fe2O3 प्लस SO2। या फिर आप डिहाइड्रेशन करा सकते हैं, डिहाइड्रेशन विद डाइल्यूट HCl, डिहाइड्रेशन विद डाइल्यूट H2SO4। यहाँ आप क्या करेंगे, सल्फ्यूरस एसिड ले लीजिए H2SO3। ठीक है, तो यू हैव SO3 माइनस एक्वस, और इसमें ऑब्वियसली H प्लस भी होगा, तो यू हैव H प्लस। इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला आपने, यू हैव डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, यू विल गेट SO2 एंड H2। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन के तरीके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शंस। तो देखिए रिएक्शंस में एक तो हमें बताइए कि ये एसिडिक ऑक्साइड है, तो ऑब्वियसली बेस के साथ रिएक्शन कर सकती है, SO2 कैन रिएक्ट विद NaOH। ठीक है, बनेगा क्या यहाँ पे, सॉल्ट बन जाएगा Na2SO3 प्लस यू विल गेट H2। तो ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है। Na2SO3 की रिएक्शन आप SO2 से और करा सकते हो, प्लस H2O एंड SO2, तो यहाँ पर बायसल्फाइड भी बन जाएगा NaHSO3। Okay, so this is due to acidic nature. What else we can do? We can oxidize it, SO2 O2, ऑक्सीडाइज करेंगे तो SO3 बन जाएगा। ये काम होता है V2O5 कैटलिस्ट के साथ। ठीक है, SO3 गैस, या फिर आप SO2 को क्लोरीन से रिएक्शन करा लो, चारकोल कैटलिस्ट, चारकोल कैटलिस्ट। So you will get SO2 Cl2, sulfuryl chloride. This is known as sulfuryl chloride. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएजेंट होता है, आपने पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर इसका अगर देखेंगे तो डबल बॉन्ड O, क्लोरीन एंड क्लोरीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज ए क्लोरीन सोर्स यूज करते हैं इसको, क्योंकि हीटिंग पे इट विल गिव SO2 प्लस क्लोरीन अगेन। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में होता है, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में है, तो SO2Cl2 इज अ बिट इजियर टू हैंडल देन Cl2 अलोन। तो Cl2 की जगह कभी कभी हम SO2Cl2 भी यूज करते हैं, बिकॉज इट इज इन लिक्विड फॉर्म। अब यहाँ पर SO2, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, एंड सल्फर कैन गो अप टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट,
तो SO2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव कर सकता है। SO2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे बिहेव करेगा? तो फॉर एग्जांपल यू हैव Fe3+, इसमें आपने SO2 डाल दिया एक्वस मीडियम में, ठीक है, तो दैट विल रिड्यूस टू Fe2+, और SO2 कन्वर्ट होगा SO3 में, जो कि पानी में क्या बनाएगा? सल्फेट आयन। तो यू विल हैव सल्फेट आयन प्लस सम H+, ठीक है। सिमिलरली SO2 की रिएक्शन आप KMnO4 से भी करा सकते हैं। KMnO4 इज अगेन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर Mn will convert to +2 form, Mn2+, and you will get sulfate plus some acid, ठीक है। So SO2 can also act as a reducing agent. यूज क्या क्या है SO2 के? रिफाइनिंग में यूज होता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, शुगर की रिफाइनिंग में यूज करते हैं। ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, ब्लीचिंग ऑफ वूल एंड सिल्क, ठीक है। और यू कैन यूज इट एट डिसइंफेक्टेंट और प्रिजर्वेटिव, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट SO2। इसको एक बार लिख लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क।
सर स्क्रॉल अप करना। ये सबने लिख डन। लिया? ओके, now let's talk about H2SO4, sulfuric acid. Sulfuric acid structure, again, almost all of you know. We have OH and OH. Dibasic acid है, it is strong dibasic acid. 2 H plus आयन दे सकता है. It is an oxidizing agent. Oxidizing agent कैसे देखते हैं? How do we know if some compound can act as oxidizing agent? तो देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराता है और खुद क्या होगा, रिड्यूस. तो खुद रिड्यूस होगा यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करना चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. ठीक है, तो जहां भी सेंट्रल एटम आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्टेट में, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, सल्फर इज इन +6 स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर है. ठीक है, तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन्स की काफी कमी है, सो इट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीशीज हैं, दे कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए dehydrating agent. This is also a dehydrating agent. वाटर रिमूव कर सकते हैं कंपाउंड से इसके थ्रू. डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, तो वहां हम H2SO4 यूज करते हैं. तो इट कैन एक्ट एज ए एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इट कैन रिएक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ठीक है, प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पर इसका प्रिपरेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू होता है. प्रिपरेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस. तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या है, यू स्टार्ट विथ सल्फर. सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं. तो फर्स्ट सल्फर इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन
इससे क्या बनेगा SO2। फिर इसकी क्लीनिंग करते हैं कि कहीं सल्फर SO2 में कुछ और इम्प्योरिटी तो नहीं है, ठीक है। देन दिस SO2 कैन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये अपने आप रिएक्शन नहीं होती, इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए होता है। तो V2O5 कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए यू गेट SO3 गैस। नाउ SO3 डायरेक्टली पानी में डिसॉल्व करने में रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होती है, ठीक है। तो वी डोंट डिसॉल्व इट डायरेक्टली इन वाटर बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल देन। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिसॉल्व कर लेंगे। तो वी टेक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3, ये H2SO4 में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा H2H2O7, दिस वी नो एज ओलियम। ओलियम का दूसरा नाम क्या है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ओलियम है, देखिए ध्यान रखिएगा, इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। इस ओलियम को पानी डाल के डाइल्यूट करा जाता है, ठीक है। जो आपको मार्केट में ओलियम मिलेगा दैट विल बी डाइल्यूटेड ओलियम, वो ये नहीं है, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड ओलियम। अब यहाँ पे आपको H2SO4 चाहिए तो क्या कर सकते हैं, ओलियम की रिएक्शन करा दीजिए H2O से। तो दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस कि ओलियम में पानी आप डालेंगे तो यू विल गेट H2SO4। परसेंटेज लेबलिंग वगैरह हमने निकालना सीखा है मोल कंसेप्ट में। सो दैट इज द मेन आइडिया ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। वी कैन अंडरस्टैंड इट यूजिंग अ डायग्राम। लेट मी गेट द डायग्राम, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसी को कॉपी कर लेते हैं। Okay, this here is diagram. So this is given in NCERT. तो डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में गिवन है। इफ यू वांट टू मेक सम सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस दैट इज ओके, ठीक है। तो पहले क्या कर रहे हैं हम, वी स्टार्ट विथ सल्फर। सल्फर सॉलिड फॉर्म में होता है, इसमें से एयर पास कर रहे हैं, एयर में ऑक्सीजन है तो SO2 प्लस O2। अब एयर है तो ऑब्वियसली प्योर ऑक्सीजन नहीं थी, और भी सारी चीजें थी इसमें। तो यहाँ एक तो डस्ट फिल्टर लगा दिया हमने, डस्ट बाहर निकल गई, ठीक है। फिर यहाँ से स्प्रे कर रहे हैं पानी, जिससे कि और भी कुछ इम्प्योरिटी है तो वो बाहर निकल जाए। फिर इसको डिहाइड्रेट करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं, पानी को ड्राई करने के लिए। देन यू हैव ड्राई SO2 एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसको फिर आप एक और प्योरीफायर यहाँ लगाया हुआ है, दैट इज इंजीनियरिंग, ठीक है। ये इतना हमें देखने की जरूरत नहीं है, दैट इज इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव। हमें क्या ध्यान रखना है कि SO2 और O2 ड्राई होने के बाद हीट करेंगे, हीट करने पर V2O5 का कैटलिस्ट यहाँ रखा हुआ है, इसके थ्रू पास होगा कैटलिस्ट के थ्रू, एंड इट विल कन्वर्ट टू SO3। अब SO3 जैसे ही बना, इसको पानी में डिसॉल्व कर लेंगे। अब एक क्वार्ट्स यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए डाल रखा है। देन यू गेट ओलियम। ओलियम यू कैन डाइल्यूट यूजिंग वाटर एंड यू कैन गेट H2SO4, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ द फ्लो डायग्राम, ये आपको याद रखना है। डायग्राम यू डोंट हैव टू मेक, इफ यू वांट टू मेक सम सिंप्लीफाइड वर्जन दैट इज ओके। डायग्राम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ये याद रख सकते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन का क्या आ सकता है कि भाई ये आर्सेनिक प्यूरिफायर है यहाँ पर, या जेलेटिनस हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन हैव। या V2O5 कैटलिस्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो ये कुछ डिटेल्स आपको डायग्राम से याद रखनी है। नाउ H2SO4 कैन रिएक्ट विथ 3 वेज। अभी हमने देखा है कि H2SO4 या तो एसिड की तरह रिएक्ट कर सकता है, या फिर इट कैन एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और इट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो एसिड की तरह एक्ट करने में तो कोई नई बात नहीं है, हमने देख रखा है। बेस डालेंगे H2SO4 से इजीली रिएक्शन हो जाती है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2S के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इट्स अगेन वेरी एक्सटेंसिव। H2SO4 is a colorless liquid. Colorless liquid, high boiling point. बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाई? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन है आपके पास, यू हैव ऑक्सीजन अटैच्ड विद हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। ठीक है, हियर यू विल हैव सम डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल आपके पास, ऑक्सीजन, यू हैव ऑक्सीजन, OH and OH. Again, you can have the same thing. ठीक है, तो यहाँ आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। ये भी आगे कोई मॉलिक्यूल होगा तो उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। Now H2SO4 as a acid we all know, we don't have to do it. H2SO4 ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं। H2SO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिड बेस रिएक्शन तो सबको बताइए। ओके, तो लेट्स से वी हैव सम कार्बन। कार्बन में हमने क्या करा, H2SO4 ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कार्बन विल ऑक्सीडाइज टू CO2। अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा तो इटसेल्फ इट हैज टू रिड्यूस। तो ये रिड्यूस किस में होता है? हमेशा SO2 में। H2SO4 reduced to SO2 and SO2 oxidized to सल्फेट, और अगर आपका एक्वस मीडियम है तो सल्फेट, और कोई मीडियम नहीं है, गैसियस मीडियम है, तो SO3। ठीक है, ये हमेशा आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है CO2 में। सिमिलरली यू कैन गो विद सल्फर ऑल्सो, सल्फर के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सल्फर तो SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक SO2 और बन रहा है, तो एक और ये SO2, ये कहाँ से आया? H2SO4 से, प्लस यू हैव H2। व्हाट अबाउट फॉस्फोरस? फॉस्फोरस से क्या बन सकता है? तो फॉस्फोरस से आपको मिल जाएगा H3PO4 प्लस SO2 एंड H2। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे की रिएक्शन पे।
ये नोट कर लिया क्या सबने? Yes, sir. Yes, sir. नहीं कराया कर लीजिए, 1 मिनट और है। ओके, सो यहाँ पे हम रिएक्शन करा रहे हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, आपने 9th-10th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी कि कॉपर एक मेटल है। इनफैक्ट कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, और क्योंकि एसिड्स में हाइड्रोजन होता है तो दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। कॉपर की रिएक्शन अगर आप HCl से कराने जाएंगे तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। बट सरप्राइजिंगली इनफ यू कैन रिएक्ट कॉपर विद H2SO4। अब यहाँ पर ये नहीं देखना, ये नहीं सोचना है कि ये तो एसिड है, कैसे रिएक्ट करेगा, बिकॉज हियर इट इज नॉट रिएक्टिंग एज ए एसिड। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, यू विल गेट कॉपर सल्फेट, ठीक है, प्लस SO2 प्लस H2O। अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ पर H2SO4 एक्ट्स एज एन एसिड, सॉरी एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ एसिड की तरह ये रिएक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि एसिड की तरह रिएक्शन करता तो हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए थी, सो देयर इज नो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हियर सल्फर +6 चार्ज है, तो इट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये काम क्लोरीन क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज क्लोरीन इज इन प्रेजेंट इन -1 स्टेट। अब -1 स्टेट है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता, तो इट कैन नॉट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl can only act as a HCl can only act as a acid। ठीक है, तो H+ आयन से दे सकता है। So metals with low reactivity can be oxidized using H2SO4। तो यही काम हम कॉपर के साथ ही नहीं बल्कि आप मर्क्यूरी के साथ भी कर सकते हैं। H2SO4 ले लीजिए, यू विल गेट HgSO4 plus SO2 and H2। सेम थिंग यू कैन डू विद सिल्वर ऑल्सो। सिल्वर भी यूजुअली एसिड से रिएक्ट नहीं करता, बट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इट कैन ऑक्सीडाइज Ag2SO4 एंड SO2 एंड H2। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कॉपर के साथ H2SO4 इज नॉट एक्टिंग एज ए एसिड, इट इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो बात हो गई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट H2SO4 एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 as dehydrating agent। तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं सुक्रोज की। ये आपका सुक्रोज, नॉर्मल जो शुगर हम यूज करते हैं, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज में आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इट विल रिमूव ऑल OH ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ H2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मिल जाता है 11H2 प्लस यू विल गेट कार्बन। अब कार्बन का जो कलर है आपको पता है कि ब्लैक होता है, कार्बन इज इन ब्लैक कलर। तो जब आप सुक्रोज में H2SO4 डालोगे तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं चारिंग ऑफ शुगर। दैट कैन ऑल्सो हैपन ड्यू टू हीटिंग। दिस इज नोन एज चारिंग ऑफ शुगर।
शुगर का ब्लैक सब्सटेंस में कन्वर्ट होना इज चारिंग। ठीक है, शुगर को नॉर्मली आप हीट कर देंगे हाई टेम्परेचर पे, तो फर्स्ट इट कन्वर्ट्स टू ए कैरेमल टाइप सब्सटेंस, देन इट विल कन्वर्ट टू ए ब्लैक सब्सटेंस, दैट इज नोन एज चारिंग ऑफ शुगर। तो सिंपल हीटिंग से भी हो जाता है एंड कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर से भी कर सकते हैं। सिमिलरली सुक्रोज की जगह आप कोई और शुगर ले लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए। तो ग्लूकोज में भी सेम रिएक्शन है, शुगर है ये भी, इसमें भी आप कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर डालेंगे, you will get same thing. So you will have 6H2O plus 6 carbon. What else we can take? Let's take oxalic acid. ऑक्सैलिक एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर डाल रहे हैं, डिहाइड्रेशन करवाना है, -H2O, यहाँ तो H2O लिख ही है तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर H2O निकलना है तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, यहाँ से H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो एक तो H2O मॉलिक्यूल बन गया, और क्या बनेगा, और you will get CO and CO2, CO and CO2। या फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर रिएक्शन देखें, बेंजीन में रिएक्शन करवा सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, SO3H, इसमें पानी डाल दोगे तो वापस से आपको बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, और यू कैन रिएक्ट विद PCl5 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर। PCl5 से आपको मिलेगा SO2Cl2, SO2Cl2 एंड POCl3 प्लस HCl। ओके, सो यहाँ पर सारी चीजें कैसे ऐड कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर, इट इज एक्टिंग एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे, यहाँ पर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, here also it is not dehydrating agent, these are different reaction। now let's see uses, कहाँ यूज कर सकते हैं। तो काफी सारा इसका यूज तो है फर्टिलाइजर बनाने में, इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, पेंट्स एंड डाई स्टफ, कलर डाई बनाने में काम आता है, और यू कैन सिंपली यूज इट एज ए लैब रिएजेंट, काफी सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में यूज करते हैं एज ए लैब रिएजेंट। ठीक है, तो दीज आर ऑल मेन यूजेस फॉर एस्ट्रोसोफोर, इसको एक बार नोट कर लीजिए।
ये लिख लिया है ना सबने? नहीं सर। तो फिर लिख लीजिए। डन जी। ओके, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर। पहला, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स कौन कौन से होंगे? तो जनरल जो आइसोटोप होता है उसका मास 16 होता है, 17 ऑल्सो एग्जिस्ट एंड 18 ऑल्सो एग्जिस्ट। ठीक है। मैक्सिमम जो ऑक्सीजन होता है वो 16 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई मोलर मास इज ऑलमोस्ट 16। ऑक्सीजन is most abundant element in earth crust. Most abundant element in earth's crust. अर्थ की क्रस्ट पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। इट इज अराउंड 46% पर मास, अराउंड 46% बाय मास। सेकंड हाईएस्ट इज सिलिकॉन एंड थर्ड हाईएस्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में हम पहले देख चुके हैं। ऑक्सीजन को अगर आपको एब्जॉर्ब करवाना है तो O2 is absorbed by alkaline pyroglol solution. Alkaline pyroglol क्या है? So pyroglol is this compound, trihydroxybenzene, 1, 2 and 3। ठीक है। तो trihydroxybenzene 1, 2, 3 is pyroglol, 1, 2, 3 trihydroxybenzene। तो यहाँ हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करा सकते हैं इस सॉल्यूशन में। थर्ड, आपका जो SO3 है ऑक्साइड, SO3 exist in solid state as SO3 exist in solid state as cyclic trimer। तीन मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन में रहता है। ठीक है। तीन मॉलिक्यूल मीन्स H3O9 की फॉर्म में रहेगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? तो यह हैव सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर। तो ये तो आपका हो गया 6 मेंबर रिंग बन गई। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया ट्राइमर का। यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड लोग पूछते हैं, तो सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड्स आर 3, 1, 2 एंड 3। तो ये याद रखिएगा, SO3 सॉलिड फॉर्म में SO3 नहीं होता, H3O9 होता है।
Now let's talk about H2S gas, hydrogen sulfide. हाइड्रोजन सल्फाइड FeS के साथ डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे, तो यू विल गेट आयरन सल्फेट प्लस H2S गैस. प्रॉपर्टीज की बात करें तो H2S गैस हैज रोटानेक स्मेल. ये आप कई बार देखेंगे इन, जब आप एनालिसिस करते हैं आयंस का, ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां पे H2S काफी बार निकलती है, तो इट हैज रोटानेक स्मेल. दैट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. इट टर्न्स लेड एसिटेट पेपर, ये भी एक टेस्ट है, लेड एसिटेट पेपर ब्लैक. लेड एसिटेट लेड का सोल्यूबल कंपाउंड है. लेड सल्फाइड ब्लैक कलर, प्लस यू विल गेट एसिटिक एसिड. ठीक है, तो ये लेड के लिए टेस्ट है, एक लेड एसिटेट H2S के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फाइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर होता है. Its sodium salt reacts with sodium nitroprusside. Forming violet color complex. सोडियम नाइट्रोब्रोसाइड के साथ वायलेट कलर बनाता है, तो यू हैव Na2S प्लस Na2 FeCN5. This is sodium nitroprusside. This will convert to Na4. यहाँ पे सल्फर जाके अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ. FeCN5 remains as it is, that gets NOS. तो सल्फर अटैच हो गया. This is violet color complex. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए टेस्ट फॉर सल्फाइड आयंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लीचिंग. ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्लीचिंग? तो ब्लीचिंग सिंपली मीन्स कि आपके पास कोई कलर्ड सब्सटेंस है, अभी इसके लिए कलर डिजायरेबल नहीं है, ठीक है, कलर को हटाना है हमें, तो आपने एक रिएजेंट डाला एंड इट बिकम्स कलरलेस, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्लीचिंग. कलर रिमूव करना है किसी सब्सटेंस से. तो ये जो रिएजेंट है ये क्या है? ब्लीचिंग एजेंट. ठीक है, तो ब्लीचिंग किससे कर सकते हैं? कैन बी डन यूजिंग, कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, आइदर ओजोन और क्लोरीन, एंड वी कैन ऑल्सो टेक SO2. SO2 भी रिएक्शन कर सकता है.
तो यहाँ पर ओजोन और क्लोरीन जो है जब ये यूज करते हैं तो दे डू परमानेंट ब्लीचिंग, इसको रिवर्स नहीं कर सकते हम इजीली। ठीक है, SO2 के लिए जो ब्लीचिंग होती है SO2 से, दैट इज टेम्पररी, यू कैन रिवर्स इट। तो ये आप याद रख सकते हैं। आप तीनों ब्लीचिंग एजेंट है, ओजोन एंड Cl2 आर परमानेंट, SO2 इज टेम्पररी, इसको नोट कर लीजिए।
ये सबने लिख लिया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन वाले ग्रुप में हमें यही ध्यान रखना है, ठीक है। सो वी आर डन विद ऑक्सीजन। लेट्स टॉक अबाउट हेलोजन ग्रुप। हेलोजेंस में क्या है? वी हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन and astatine. Sorry, this is AT. This is known as astatine. ठीक है। Configuration will be noble gas NH2 NP5. तो नोबल गैस से एक इलेक्ट्रॉन दूर है तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, दे नीड ओनली वन इलेक्ट्रॉन। अकेरेंस की बात करें नेचर में कैसे मिलेगा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन Cl2, bromine Br2, iodine I2, and this is solid, so let's write it as it is, ठीक है। I don't know the molecular form for it, so let's say this as it is। F2 is yellow gas, येलो कलर की गैस होती है। Cl2 is येलो ग्रीन गैस, येलो और ग्रीन का बीच का कलर है। Br2 is either we can say some say brown or orange or red। ऑरेंज भी लोग बोल देते हैं, रेड भी बोल देते हैं, सम आल्सो टेल इट ब्राउन। तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा सॉल्यूशन तो इट विल बी ब्राउन, अदरवाइज इट विल बी ऑरेंज और रेड। दिस इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। I2 जो आयोडीन है आपका सॉलिड फॉर्म में, इट इज सॉलिड, नॉर्मल जो टेम्परेचर है इट इज सॉलिड, नॉर्मल टेम्परेचर पे। दिस इज ग्रे, डार्क ग्रे एक्चुअली, सो इट इज डार्क ग्रे और समटाइम्स ब्लैक, तो डार्क ग्रे लिख लेते हैं, डार्क ग्रे सॉलिड। यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखनी है, वॉयलेट कलर इन वेपर स्टेट, गैस फेज। तो I2 की जो वॉयलेट होती, सॉरी I2 की जो गैस होगी, वेपर्स होंगी, दे हैव वॉयलेट कलर। I2 इजिली सब्लिमेट कर जाता है रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है, तो वॉयलेट कलर गैस ये बनाता रहेगा। दिस इज ब्लैक सॉलिड, ये ब्लैक सॉलिड की फॉर्म में हमें मिलेगा। ब्लैक सॉलिड, तो ये आपको पता होना चाहिए, गैस, गैस, लिक्विड एंड दिस टू आर सॉलिड। I2 सॉलिड स्टेट में डार्क ग्रे कलर का होगा, गैसियस फेज में वॉयलेट कलर का होगा। I2 सब्लिमेट्स इजीली, ठीक है। तो ये तो अपीयरेंस की बात हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टी में लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक साइज। तो साइज अब सब जानते हैं, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो फ्लोरीन सबसे छोटा एटम होगा, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी कुछ नहीं है, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन देन आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, सेम ऑर्डर फॉलो होगा। देन मोर इंटरेस्टिंग वन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, बट वी नो देयर इज एन एक्सेप्शन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, इनफैक्ट एंटायर पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होती है। फ्लोरीन इज हियर देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो रीज़न क्या है इसका? रीज़न बड़ा सिंपल सा है, जैसे हम ऑक्सीजन सल्फर में देख रहे थे, फ्लोरीन से जब F माइनस बनेगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है स्मॉल एटम पे, तो फ्लोरीन इज लाइक दिस स्मॉल एटम, तो हियर यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, स्मॉल एटम है, मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। यहीं पर अगर Cl माइनस की बात करें तो Cl माइनस इज ए लार्ज एटम कंपेयर टू दिस, so it can easily accommodate 8 electrons. Chlorine is large size, so it has less electron electron repulsion. ठीक है। Fourth is stability of X2 bond. बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? अगेन बॉन्ड स्ट्रेंथ में भी सेम रीजन लग जाता है। फ्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है F2 की ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, हायर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी Cl2 की, देन Br2 एंड देन F2 देन I2। ठीक है। रीजन इज कि फ्लोरीन जो एटम है स्मॉल एटम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देखिए, फ्लोरीन पे यू हैव 3 लोन पेयर्स एंड 3 लोन पेयर्स, तो यहाँ लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, वेरी हाई लोन पेयर रिपल्शन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है काफी पास में होंगे, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्लोरीन का साइज ऑब्वियसली ज्यादा है, तो दैट प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर, तो इट इज इवन लेस देन ब्रोमीन। ठीक है, फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से कम है ड्यू टू स्मॉल साइज, हायर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। Now let's talk about oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन कैन ओनली हैव आइदर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इट कैन बी आइदर जीरो और इट कैन बी -1। ठीक है, तो जीरो कब होगी? व्हेन यू हैव F2 मॉलिक्यूल। फ्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इट कैन नॉट हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यही रीजन होता है कि एक क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कौन सा एलिमेंट जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं शो करेगा? तो फ्लोरीन इज वन ऑफ दोज एटम, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन में आपको एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होना जरूरी है। एक तो इनिशियल जो स्टेट आप लेंगे, देन इट हैज टू ऑक्सीडाइज, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़नी चाहिए, एंड इट ऑल्सो हैज टू गेट रिड्यूस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी होनी चाहिए। तो फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन यू नीड 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन फ्लोरीन 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो इट कैन नॉट हैव डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, दिस फ्लोरीन कैन नॉट हैव डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कैन नॉट शो disproportionation reaction, because for that you need 3 different oxidation state। यहीं पर अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें, तो तीनों में ही यू कैन हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यू कैन हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, +5, एंड इट गोज अप टू +7। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ HCl फॉर एग्जाम्पल, Cl2, क्लोरीन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इसमें से, ब्रोमीन माइट नॉट शो वन और मोर, HClO4 is an example of +4 oxidation, +7 oxidation state। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट की बात, ये पॉइंट हमें याद रखना है, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा फ्लोरीन में। 6 इज solubility। solubility में क्योंकि आपका जो हेलोजन है वो नॉन पोलर है, ठीक है, X2 इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, X2 is non-polar, so they are more soluble in, so they are soluble in non-polar solvents। Non-polar solvents, examples can be carbon disulfide, benzene, CCl4। ठीक है, तो इनमें जाके डिसॉल्व हो जाता है। इसको एक बार नोट कर लीजिए।
Crystal. ये आपने लिख लिया होगा, ये नोट कर लिया है सबने? ओके, ठीक है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है F2, F2 इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। इसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो वाटर विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, यू विल गेट HF प्लस O2। ठीक है, एक और रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है F2H2O के साथ HF प्लस O3, तो आपको एक मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3 मिल जाएगा। ठीक है, इसको कंबाइंडली हम बोलते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। तो ये ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, F2 इन वाटर, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ओजोन ऑक्सीजन मिक्सचर बेसिकली। So this one is important point. Second is, ये टाइट्रेशन के समय आपने पढ़ा होगा, I2 पानी में इजीली डिसॉल्व नहीं होता, I2 does not dissolve in water। ठीक है, to increase solubility does not dissolve in water, to increase, थोड़ा बहुत डिसॉल्व होगा पर ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। टू इंक्रीज solubility Ki is added, पोटेशियम आयोडाइड ऐड करता है। पोटेशियम आयोडाइड से क्या होगा,
तो यू हैव पोटेशियम आयोडाइड और I2, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, KI3। अब ये रिएक्शन आयोडीन स्पेसिफिक नहीं है, बाकी हेलोजन भी ये रिएक्शन दे सकते हैं। ये कंपाउंड होगा आपका सोल्यूबल। यहाँ पे आपका I3 माइनस आयन है। I3 माइनस आयन की लीनियर शेप होती है, याद रखिएगा। ये बना सकते हैं आप लीनियर शेप, आयोडीन आयोडीन एंड यू हैव 3 लोन पेयर्स। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d, trigonal bipyramidal geometry, and overall charge is -1. Reducing nature. डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होता है। साइज के बढ़ने से क्या होगा कि जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स कम लगेगा न्यूक्लियस का। आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी decreases, so reducing nature increases. Reducing nature will increase. Will increase. तो reducing nature F2 का obviously सबसे कम होगा, strong oxidizing agent है, then Cl2, then Br2 and then I2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका रिवर्स हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर F2 is most oxidizing, then Cl2, Br2 and I2। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए।
ये हो गया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay. एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? हमने अभी देखा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। सो ऑल्दो electron affinity of chlorine is more than fluorine, but still F2 is better oxidizing agent। अभी हमने देखा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है इजीली, इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2। वाई? कोई भी आंसर करना चाहता है कर सकते हैं। वाई दिस हैपेंस? ओके, कोई आंसर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है फ्लोरीन से, but still we say F2 is a better oxidizing agent and much better actually than Cl2। Why? देखिए यहाँ पर रीजन क्या देख सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन बाय गैसियस एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब हम बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हम क्या बोल रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट गैसियस एटम की प्रॉपर्टी, गैसियस एटम प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गैसियस एटम की प्रॉपर्टी है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर हम कहाँ देख रहे होंगे रेडॉक्स रिएक्शन में? ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर कहाँ देख रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग नेचर हम देख रहे हैं इन सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में देख रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ F2 एटम नहीं है। दूसरा, अगर उसको हम देख F2 को एटम की तरह देख भी रहे हैं, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट इन सॉल्यूशन नॉट इन गैसियस फेज। अब सॉल्यूशन में आने से फर्क क्या पड़ा? तो देखिए, इसको इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले फर्स्ट F2 हैव टू ब्रेक टू फ्लोरीन, देन इट हैज टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। ये बन गया F माइनस एक्वस। ठीक है, तो लेट्स से दिस वाज गैस, एटम को मैं गैसेस मान लेता हूँ, एंड लेट्स से दिस वाज आल्सो गैस फॉर सम टाइम बिंग। इसके बाद वाटर एक्ट करना शुरू करता है, एंड वी हैव, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट H2O, F माइनस एक्वस, तो फाइनली वी हैव दिस। तो यहाँ पे फ्लोरीन का ये प्रोसेस है कि फ्लोरीन पहले F बनाएगा, एटम बनाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, देन इट विल हाइड्रोलाइज। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बेसिकली, वो क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी होगी। ठीक है, तो दिस इज डेल्टा फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड की एनर्जी, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ये आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड एंड दिस इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। तो एनर्जी रिलीज्ड माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड
टोटल जो है नेट एनर्जी रिलीज होगा। अब यहाँ पे आप देखिए फ्लोरीन के लिए क्या बेटर है। क्लोरीन के लिए सिर्फ ये वाला पॉइंट बेटर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटर है। फ्लोरीन में फायदा क्या है? फॉर फ्लोरीन जो बॉन्ड एनर्जी है, जो एनर्जी आपकी खर्च हो रही है, वो F2 की कम है ऑब्वियसली Cl2 से। F2 का जो बॉन्ड है वो वीक है, तो ये इजीली टूट सकता है। सेकेंड थिंग इज, अब यहाँ पे नो डाउट क्लोरीन को फायदा होगा, क्लोरीन विल हैव मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट F माइनस की जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन मतलब कि भाई F माइनस को H2O मॉलिक्यूल इसके पास आना शुरू हो जाएंगे, F माइनस के, दे विल ट्राई टू इंटरेक्ट विद दिस फ्लोरीन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। जनरल टर्म इज सॉल्वेशन, इन केस ऑफ वाटर इट इज हाइड्रेशन। तो ऐसा कुछ होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देन यू हैव हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये इंटरेक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंडेंट होती है, वो फ्लोरीन के लिए बेटर है। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज मच मच बेटर देन Cl माइनस। ठीक है, तो ओवरऑल इट हैज टू एडवांटेजेस हियर एंड हियर। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी कम है, तो ओवरऑल जो प्रोसेस है फ्लोरीन के लिए मोर एक्सोथर्मिक है देन Cl2। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ओनली वन ऑफ द थ्री फैक्टर्स इन्वॉल्व। ठीक है, ये क्लियर है सबको, हाँ या ना? इज इट क्लियर? यस, ओके। तो इसको याद रखिएगा कि जब हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री स्टेप्स, नॉट वन स्टेप। सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात नहीं कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं हम। तो पहले बात करते हैं हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स में यू हैव HCl, HBr, HI, तीनों ही गैस होते हैं, ऑल थ्री आर गैसेस। ठीक है, पानी में सॉल्यूशन बना लेते हैं तो लिक्विड आपको दिखता है, पर एक्चुअली दे आर गैसेस इन प्योर फॉर्म। HF इज ए लिक्विड। अब ये जो जो भी स्टेट बता रहे हैं वो ऑब्वियसली एट रूम टेम्परेचर है, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, HF लिक्विड क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यू विल हैव लाइक HF पॉजिटिव नेगेटिव हाइड्रोजन फ्लोरीन। तो ये इस टाइप का जिगजैग स्ट्रक्चर ये बनाता रहेगा ऐसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। So you have intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसकी वजह से ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, तभी ये लिक्विड है। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी मोर और लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट है। HF, HCl,
HBr and HI. रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी है। तो दैट विल बी रिवर्स। ठीक है, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस HF में सबसे ज्यादा होगा, HI में सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट HF की, HI की सबसे कम होगी। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में HCl, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। HF का एक्सेप्शनली हाई होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। यहाँ पे HCl और HBr, ओके, HCl, HBr, HI एंड HF, दैट इज ओके। HF का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, HF में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसकी वजह से। ये ऑर्डर आप सीधे सीधे मोलर मास से देख सकते हैं। देन फिफ्थ वन इज एसिडिक स्ट्रेंथ। ये तो ऑर्गेनिक में हम काफी बार पढ़ चुके हैं। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ में HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, देन HBr, HCl एंड देन HF. HF is actually a weak acid and these are all strong acid. ठीक है, but I would say in all of these HF is the most dangerous acid, most dangerous acid. ठीक है, तो वीक एसिड है इसका मतलब ये नहीं कि ये इजी टू हैंडल है, दैट इज नॉट ट्रू। ऑल्दो इट इज अ वीक एसिड बट इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट। लैब में आपको HF स्कूल की लैब में मुश्किल से ही देखने को मिलेगा, होता ही नहीं है, बिकॉज इसकी जो रिएक्शन है अब करवानी नहीं होती आपको। दूसरी बात कि यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस टू हैंडल। तो ऑल्दो इट इज अ वीक एसिड बट इट डज नॉट मीन्स इट विल नॉट रिएक्ट। HF will react with almost anything. It can react with metals, it can react with ceramic and काफी सारी चीजों से, ऑलमोस्ट हर चीज से रिएक्ट कर सकता है। सो इट इज स्टोर्ड इन सम स्पेशल प्लास्टिक बॉटल्स। ठीक है, कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जो होल्ड कर लेते हैं इसको, उसी में स्टोर करते हैं, अदरवाइज इट विल रिएक्ट विद एनीथिंग। सो इट्स अ वीक एसिड बट इट इज मोस्ट डेंजरस एसिड। इसको एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे देखते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए पहले।
सर वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला क्वेश्चन। ओके ओके, ये आपने नहीं लिखा होगा, हाँ ऑब्वियस सी बात है, इसको भी लिख लीजिए। सर स्क्रॉल कर दो। डन सर। ओके,
तो इन नेक्स्ट क्लास आगे की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट जो ग्रुप है दैट विल आल्सो गेट कंप्लीटेड, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मीनवाइल कीप ऑन डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो वो करना शुरू कर दीजिए। एंड जिन लोगों ने क्विज अटेम्प्ट नहीं करा है वो प्लीज़ अटेम्प्ट दैट क्विज ऑल्सो। ठीक है, 5-7 लोगों ने रिस्पॉन्स करा, तो बाकी लोग भी कर लेना। ठीक है, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।